दर्शकों नमस्कार। आज 20 जुलाई को हम एक बार फिर विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी से चर्चा कर रहे हैं। मंदसौर नगर पालिका चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और नगर निकाय के जो 9 नगर निकायों के चुनाव थे उनके भी परिणाम सामने आ गए हैं। यशपाल जी, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। मुझे याद आता है कि जब पिछला साक्षात्कार हमने आपसे दौरान चुनाव लिया था, तब मैंने एक प्रश्न आपसे सवाल किया था कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ होने के नाते आपका आकलन क्या है कि आप इन चुनावों में अपनी पार्टी की स्थिति को क्या पाते हैं। तब आपने कहा था कि हम 30 पार भी जा सकते हैं, नहीं तो 25-28 सीटों का आपने हमें अनुमान बताया था। ये बात सही है कि इस बार के चुनावों में बड़ी ही विचित्र परिस्थितियां सामने रहीं। अच्छे चुनावी अनुभवी टीकाकारों ने भी यह विश्लेषण किया कि इस बार संभव है कि कांग्रेस को बहुमत मिल जाए, बीजेपी को समस्या आवे या कहीं कुछ वैसा नहीं हो जैसा पहले हुआ हो। और एक अनुमान के तहत इसी दिशा में सब लोग जा रहे थे कि इस बार बड़ा अलग से परिणाम आएगा, विचित्र परिणाम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम फिर से आपसे, क्योंकि आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और आपने पहले से अनुमान लगाया था, आप हमारे दर्शकों को वजह बताइए कि क्या वजह रही इतनी प्रचंड जीत की। देखिए ब्रजेश जी, राजनीति के क्षेत्र में काम करते करते लंबा अनुभव हो जाता है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से एक प्रोफेसर को पढ़ाने का अनुभव हो जाता है, एक वकील को जिरह करने का अनुभव हो जाएगा, एक पत्रकार को प्रश्न करने का अनुभव हो जाता है, एक दुकानदार व्यापार व्यवसायी को अपना कारोबार चलाने का अनुभव हो जाता है। उसी प्रकार से हमको जो क्षेत्र मिला है, इसमें हम उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को भांप जाते हैं। ये अलग बात होती है कि जनता खामोश रहती है, लेकिन तब भी हम आंकलन करना तो जानते हैं, क्योंकि कोई वोट आदमी सामने नहीं देता है। लेकिन जो जनसंपर्क का हमारा तरीका होता है, जो हमारे टिकटों का वितरण होता है, जिस प्रकार से पार्टी में एक एकता होती है, अनुशासन होता है, ये सब अगर आप गुणा भाग करेंगे तो ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और इस कॉन्फिडेंस को लेकर के जब हम वार्डों में भ्रमण कर रहे थे, और मैं इसके पहले जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव में एक एक गांव में, एक एक गली में, एक एक घर में मैं उन उम्मीदवारों के लिए वोट मांग करके आया था जहां उम्मीदवारों ने, जो गैर राजनीतिक आधार पर चुनाव था, और हमको उम्मीदवार ने कहा कि विधायक जी आपको इस गांव में, इस गली में चलना है। तो हम लगातार 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर पैदल हम चलें उन गाँव में, एक एक गली में। उसके बाद 25 तारीख से मैंने अपना मूवमेंट शुरू किया मंदसौर शहर में। देखिए, मंदसौर शहर में जिस प्रकार से जनता का स्नेह और जनता का आशीष और जनता का आशीर्वाद नगर पालिका परिषद के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकारोक्ति प्रदान कर दी। यूँ कहें कि हमारे रिश्ते हो गए। तो इन रिश्तों में कई लोग खटास पैदा करने की भी कोशिश करते हैं, मीडिया को भी भ्रमित करने का कोशिश किया। मीडिया ने भी आंकलन किया कि इस बार तो नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, 17 से ज़्यादा नहीं आएगी, 16 से ज़्यादा नहीं आएगी। और तब जब मैंने आपको अपना साक्षात्कार दिया था, आपके पास रिकॉर्ड भी है, मैंने मिनिमम 26 सीट कही थी और अधिकतम 28 कही थी, लेकिन हमने नारा दिया था अब की बार 30 पार। ब्रजेश जी, इसलिए हमारा आत्मबल और आत्मविश्वास बड़ा हुआ था कि हम जब कैंपेनिंग कर रहे थे तब लोगों के हम चेहरे देख रहे थे। मैं एक एक गली के, एक के घर में गया हूँ, मुझे कहीं उल्हावना सुनाई नहीं दिया। जिस प्रकार से मतदाता पार्षदों के कार्यकलापों के, परिषदों के कार्यकलापों के, हमारी पार्टी के प्रति कई अरुचि प्रकट करता है, तो वहाँ लगता है कि हम यहाँ पर माइनस में जा सकते हैं। लेकिन जब कैंपेनिंग मास्क हो जाती है और जनता के जब हम चेहरे पढ़ते हैं, कोई अंगूठा दिखाकर डन करता है, कोई विक्ट्री बताता है, कोई आंखों में इशारा करता है, तब तक मैं आपको इंटरव्यू दे रहा था, तब तक मेरा नगर का लगभग भ्रमण हो चुका था। और मैं इस आंकलन में आया था कि इस बार, देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूँगा तो कांग्रेस ने टिकट तो दे दी है, लेकिन मैंने जब गुणा भाग किया था तो 10 ऐसे चेहरे कांग्रेस ने दिए थे जिनका उन वार्डों से कोई सरोकार ही नहीं था। उनकी अनुकंपाओं के आधार पर उनको टिकटें प्राप्त हुई है, और नेता उन्हें, या जो भी टिकटों का आवंटन करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने टिकट तो दे दी है, लेकिन टिकट देने के बाद उसने उसकी वर्किंग को नहीं देखा। हमारे इसमें अगर आप देखें तो निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी में इस बार ज़्यादा खड़े हो गए थे, जो टिकट न प्राप्ति को लेकर के नाराज़ थे। अगर उनके वोटों का भी आप कैलकुलेशन करें तो मंदसौर शहर में भारतीय जनता पार्टी को अभी 12,500 की बढ़त मिली है। हमारे तमाम निर्दलीय
जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट प्राप्त नहीं करने के कारण से विरोध स्वरूप खड़े हुए और उसमें हमारी संख्या ज़्यादा रही, और ज़्यादा रही तो अगर उनके सबके वोटों का अगर आप गणित लगाएंगे तो हम मंदसौर शहर में लगभग 15 से 18 हज़ार की बढ़त लिए हुए हैं। लेकिन जनता ने हमारे वर्किंग को देखा। देखिए ब्रजेश जी, मैं कोई अपनी बड़ी करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मंदसौर शहर में क्या नहीं है। अंत में जाते जाते हम शिवना नदी के शुद्धिकरण को लेकर के 30 करोड़ का पैकेज हम प्राप्त कर चुके हैं, उसके टेंडर भी फ्लोट हो गए हैं, उसकी एजेंसी भी तय कर दी। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे PIU को एजेंसी बनाया है। धान मंडी क्षेत्र में जो पंप हाउस की जो प्रॉब्लम थी उसका 20 करोड़ रुपए की राशि हम लिया, उसका भी टेंडर हो गया, उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया। मंडी का रोड कल से वापस शुरू हो गया है। मंडी का जो रोड है वो मंदसौर की जीवन रेखा है। 9 करोड़ का हम सीमेंट कंक्रीट 4 लेन बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनता देखती है कि मंदसौर की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो भारत की सरकार से फंड आता हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से आता हो, चाहे नगर पालिका परिषद जो खुद की हमारी थी और प्रशासक की भूमिका में कलेक्टर थे, तो हमारे दिशा निर्देशों पर उन्होंने काम किया। तो समग्र रूप से जनता क्या चाहती, पेयजल ठीक। अभी आप देखिए, बाढ़ तो अब कल ही है, अन्यथा शिवना नदी में इतना पानी था, हम अगस्त तक लोगों को पानी पिला देते। हमारा अभी भी मिर्ज़ापुरा में जीरो नहीं हुआ था, तो पानी हम चंबल से उठा करके लाए। लोगों ने तो चंबल की योजना को भी फेल बता दिया, काला भाटा को भी कांग्रेस ने चिल्ला चिल्ला के फेल्यूर बता दिया। अरे तुम्हारे फेल पास करने से क्या होता है, जनता फेल और पास करती है, और उसमें हम पास हुए हैं। कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी की तो आपने भी अभी अपने चर्चा में ये जिक्र किया, बात कही। सवाल यहाँ यशपाल जी ये आता है कि लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, लोगों की कांग्रेस के प्रति आस्था फिलहाल नहीं है, तो ऐसे में उनके सामने केवल भाजपा ही विकल्प दिखती है, तो सारे वोट उधर नहीं तो इधर तो आएंगे ही। तो ऐसे में क्या इस वजह से भाजपा को ज़्यादा सीटें मिलती है कि लोग कांग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहते, उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है? देखिए, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 2 ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास नेतृत्व तो नीतियाँ तीनों नहीं हैं। देखिए, कुल मिलाकर के जब तक परिवारवाद और वंशवाद से कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस अपना वजूद नहीं बढ़ा पाएगी। और शायद गिरावट का यही कारण है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से अनुशासनहीनता है, जिस प्रकार से, और आप विकल्प की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को लोग इसलिए वोट देना नहीं चाहते कि कांग्रेस का न तो स्टेट में कोई अभी फिलहाल वजन है, न सेंट्रल में, न केंद्र में है। स्थानीय निकाय में अगर आप देखेंगे तो अभी श्रृंखलाबद्ध, आज की मैं परिणाम देख रहा था, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, सीतामू, सुवासरा, गरोठ, अब ये सारी की सारी नगर परिषदें भारतीय जनता पार्टी के आज परिणाम सामने आ गए हैं। सीतामू में तो 15 में से 14 आ गई है। बुरहानपुर जैसा महानगर जहाँ पर कॉरपोरेशन है, जहाँ पर मेयर बनता है, ब्रजेश जी, बुरहानपुर तो कांग्रेस मुक्त हो गया, जबकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर एक भी कांग्रेस का पार्षद नहीं जीता है। तो हमने जब नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस तो धीरे धीरे मुक्त हो रही है। उदयपुर वाली घटना को भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, घटना राष्ट्रीय क्षितिज पर, स्टेट्स पर अलग अलग घटना घट जाती है, उसका किसके मन में कितना असर हुआ ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर ऐसी बात है तो जहाँ उदयपुर की घटना को लेकर के अगर एक पक्ष उद्वेलित था या दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लग रहा था, तो मंदसौर में ब्रजेश जी हम 3 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कमल के बटन पर हमको विजय श्री प्राप्त हुई है। मंदसौर के इतिहास में 29 सीटें कभी नहीं आई है, और 29 सीटों में भी 3 मुस्लिम समाज के वार्ड हम सुरक्षित निकाल करके। और चौथा, अगर कांग्रेस की मदारपुरा में पराजय हुई तो वहाँ भी निर्दलीय जीता है। देखिए, मैंने वार्डों का अध्ययन किया है, मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू बाहुल्यता की अगर हम बात करें तो 60-40 का जहाँ रेशो या 50-50 का रेशो है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी वोट मिले हैं। मिताली बूंदीवाल, अगर हम बोहरा बाखर और मुस्लिम समाज के वार्डों की बात करें तो मात्र 80-85 वोटों से वो चुनाव पराजित हुई। बोहरा समाज के बहुत से वोट डल नहीं पाए। खुद मिताली की दादी एक दिन पहले एक्सपायर हो गई थी, पूरा परिवार उसमें लग गया। तो 80-85 वोटों की उन वार्डों में हमारी पराजय, मैं उसको पराजय नहीं मानता। संजय हमारा पंवार, पूरा मुस्लिम बाहुल्य वार्ड में क्या टक्कर ली उस व्यक्ति ने। तो आखिर हमारे प्रति मंदसौर में जो काम है, उस काम के प्रति गोरी, अब हमारा जो गोरी कैंडिडेट चुनाव जीता है खानपुरा में 4 में से 4 सीटें हमारी आ गई है। तो गोरी को भी जो वोट मिले तो कमल का फूल खिला है। नयापुरा के इतिहास में मम्मू भाई पान वाले जब नगर पालिका के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लगभग 40-42 वर्ष के बाद फिर नयापुरा में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। तो ये जो आप घटना को आप लेकर के बात कर रहे हैं, मैं इससे
बुनियादी रूप से इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ कि देखिए घटना तात्कालिक परिस्थिति में होती है, किसी के मन में कुछ हो सकता है, किसी के मन में कुछ हो सकता है, लेकिन निर्णायक मतदाता होता है, फिर वो चाहे हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो। और हमने तो पूरे मंदसौर शहर की परिक्रमा की थी, हमको तो लग गया था कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की कितनी बुरी स्थिति हुई मंदसौर में ब्रजेश जी। 2 भागों में मंदसौर बटा हुआ है, 20-20 वार्डों का। हमारा है उत्तर मंडल और हमारा है दक्षिण मंडल, इनका भी मंडलम मंडलम होगा। अब 20 वार्ड में से उत्तर मंडल में भारतीय जनता पार्टी का, जिसको उत्तर मंडल कहते हैं, जिसको अपन नयावादी कहते हैं, 20 में से 4 वार्डों पे कांग्रेस आई। उधर दक्षिण मंडल अगर हम कहें तो पुराना ओल्ड शहर और हमारा खानपुरा, नयापुरा से लेकर के बालागंज से लेकर के, तो उसमें भी 20 वार्ड है, उसमें भी 20 में से कांग्रेस के पास 4 ही आए। कुल मिलाकर के 8 उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हैं। इतनी दयनीय स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं रही मंदसौर शहर में। अब आगे की डगर की बात हम करें, जब चुनाव के दौरान असमंजस की स्थिति चल रही थी, किसको बहुमत मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो ओबीसी महिला अध्यक्ष पद, जो अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित हुआ है ओबीसी का महिला के लिए, तो उस अध्यक्ष पद को लेकर भी उसी दौरान कुछ इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि पार्षदों की बड़ी कीमत बढ़ जाएगी, निर्दलियों का बड़ा बोलबाला रहेगा। लेकिन अब तो लगता है कि सब कुछ इतना फेवर में हो चुका है भाजपा के कि न तो आपको पार्षदों की गरज करने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी खरीद फरोख्त जैसी परिस्थिति आएगी। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से खरीद फरोख्त लोकतंत्र प्रजातंत्र पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता जनमत के आधार पर जब वोट देती है, और जब आम जनता जब पैसा लेकर के वोट नहीं दे रही, तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के जाता है उस सदन में, तो वो अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वोट देने के लिए क्यों पैसे की मांग करे और क्यों पैसे दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। करप्ट प्रैक्टिस की अगर हम शुरुआत करते हैं तो नीचे स्तर से ही करते हैं। हम विधायक बन के जाते हैं, देश के सांसद बन के जाते हैं, तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने के लिए कोई पार्टी से पैसा थोड़ी लेते हैं। क्या वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी जो दावेदार होते हैं उस पदों के लिए, तो हम ये थोड़ी मांग करते हैं क्या पूरे देश भर के, पूरे प्रदेशों के विधायक और सांसद के आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और आपके नाम की हम सहमति देंगे, लॉ पैसे दो। ये करप्ट प्रैक्टिस तो ब्रजेश जी बिल्कुल बंद करना चाहिए, इसलिए कि इसके कारण से भ्रष्टाचार पनपता है, और शायद इसीलिए मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और भगवान ने, ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के इसीलिए 29 दिए हैं कि ये जो नेक टू नेक जो लड़ी होती ना, उसमें कुछ लोग नहीं बिगड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अनेक लोगों को बिगाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिगड़ते हैं। तो अब कैसे क्या होगा? कुछ चेहरों के आकलन किए जा रहे हैं। कंफर्टेबल मेजोरिटी है, भारतीय जनता पार्टी का कोर कमेटी हमारी बैठती है, ओबीसी महिला ही भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका का नेतृत्व करेगी, क्योंकि सीट उनके लिए आरक्षित है। हमारे यहाँ पर्यवेक्षक की भूमिका में भी है, हमारे जिले के जो संगठन के प्रभारी हैं गोपी कृष्ण नेमा, इंदौर के पूर्व विधायक हैं, वो आएंगे, निश्चित रूप से पार्षदों से 1-to-1 करेंगे, उनकी रायशुमारी होगी। और हमारा जो कोर ग्रुप है, हमारे कोर ग्रुप में भी हम 1-2-3 करेंगे कि कौन श्रेष्ठ हो सकता है इस नगर के संचालन करने को लेकर के, नगर की समस्याओं का समाधान करने को लेकर के। अनुभव भी होना चाहिए। 1500-1600 अधिकारी और कर्मचारियों की नगर पालिका कुछ को, चेहरों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि यही चेहरे होंगे जो अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए चेहरे तो सभी है, मेरा कहना है कि किसका कब भाग्य उदय होगा ये आप और हम कुछ नहीं कह सकते। द्रौपदी मुर्मू के बारे में किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि देश की पहली आदिवासी, ठेठ आदिवासी जनजाति समाज की कोई महिला राष्ट्रपति के पद की दावेदार हो जाएगी, और भारी बहुमत से वो न केवल एनडीए बल्कि अन्य राजनीतिक दलों ने उनकी उम्मीदवारी को स्वीकार किया है। जो तो राज्य क्या ऐसा ही कोई अप्रत्याशित चेहरा तो अध्यक्ष पद के लिए उभर कर ना आएगा? मैंने आपके इस प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा ना 3-4 सवाल, 3-4 नाम का नहीं होता है। सवाल 1 नाम का भी हो सकता है, सवाल 3 नाम का भी हो सकता है, और सवाल 29 में से किसी एक का भी हो सकता है। देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा अनुशासित संगठन है, हमारा कोर कमेटी है, हमारे पर्यवेक्षक हैं, हमारे पार्षदों की रायशुमारी है, सबको मिला करके हम नगर पालिका का इतिहास रचते रचते आगे बढ़ रहे हैं। 42-43 साल यदि मंदसौर में अनवरत 1980-82 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली परिषद को हो गई है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि ये 50 साल तक पहुँचे, 60 साल तक पहुँचे, आगे तक पहुँचे। जब तक जनता के बीच में हम अच्छे से काम कर रहे हैं, जब तक जनता हम पर विश्वास और भरोसा रख रही है, तो ये तो उन्होंने मतदान किया, हमने उनके प्रति विश्वास ज्ञापित करते हुए उनके निर्माण विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। सब कुछ अच्छा हुआ है भाजपा के लिए, लेकिन इस अच्छे में भी कुछ जगहों की विकृतियों पर भी चिंता और चिंतन होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आपसे वार्ड क्रमांक 19 और 20 की। ये भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। और यशपाल जी, हमें तो वो क्षण भी याद है जब 2008 का विधानसभा का चुनाव था और बड़ी नज़दीकी परिस्थितियां चल रही थी, और एकदम से इन्हीं वार्डों की जब मतपेटियां खुली और आपने
कमी को भी पूरा किया और प्लस में आकर आप चुनाव जीते। ये वही वार्ड थे। क्या वजह रही कि इन वार्डों में प्रत्याशियों के चयन की वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा? 19 में अनारक्षित होते हुए वहाँ पर एक ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया गया, और 19 में तो एक महिला प्रत्याशी के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ कि टिकट दे दिया, फिर ले लिया, फिर दे दिया, फिर ले लिया। तो ये दोनों वार्ड आपके हाथ से चले गए। देखिए, हाथ से जाना नहीं जाना सवाल नहीं उठता। जो निर्दलीय जीते हैं वो भी, कांग्रेस तो नहीं जीते ना। हमारा कहना कि टिकट बदल दिया, ओबीसी के व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन कांग्रेस की तो जमानत जब्त हुई है। अगर आप वार्ड नंबर 19 की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है? हम तो फिर भी फाइट में थे। और रही बात निर्दलियों के दोनों के जीतने की, तो वो कोई कांग्रेस के लोग थोड़े ही, क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले ही तो व्यक्ति जीता है। टिकट के आवंटन परिस्थितियों के आधार पर ब्रजेश जी होते हैं, और परिस्थितियां अगर 19 और 20 में टिकट आवंटन को लेकर के प्रतिकूल रही, अनुकूल नहीं हो पाई, और उसके कारण से यदि हम लूज़ हो गए तो ठीक है ब्रजेश जी, कई वार्डों में हमने महिला की जगह, पुरुष की जगह हमने महिला को टिकट दे दिया। तो ये तो देखिए, राजनीति में समय पर सब चलता है। क्योंकि वार्ड नंबर 12 पुरुष वार्ड था, हमने सुनीता भावसार को टिकट दिया। वार्ड नंबर 12 से सुनीता भावसार पुरुषों में अकेली महिला चुनाव लड़ करके आ गई है। हमने वार्ड नंबर 23 में टिकट दे दिया था रेखा राजेश सोनी को, पूरा पुरुष वार्ड था, वहाँ पर पुरुष लड़ रहे थे, कांग्रेस के राजेश बंधवार लड़ रहे थे, लेकिन पुरुष के बीच में महिला जीत करके आ गई। आप उसका भी अगर आंकलन करेंगे तो हमने वार्ड नंबर 8 में पुरुष वार्ड था, अनारक्षित में था, मतलब पुरुष वार्ड था, वहाँ पुरुष लड़ा कांग्रेस का कैंडिडेट पंचोली, हमने बिंदु चंद्र को दे दिया, लेकिन बिंदु चंद्र ने फाइट दी। तो देखिए, हमने सामान्य रूप से अनारक्षित वार्डों में अगर महिला को, हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आपने 20 वार्डों के आरक्षण के अलावा कितनी महिलाओं को दिया है? हमने तो उससे हट करके, जहाँ पुरुष लड़ रहे थे कांग्रेस के, वहाँ पर हमने महिलाओं को कैंडिडेट बनाया। तो हमने महिला सशक्तिकरण में 4 टिकट भी अगर ज़्यादा दिए हैं सामान्य वार्डों में, अनारक्षित वार्डों में, वहाँ पर हमने महिला को चुनाव लड़ाने की अनुमति प्रदान करी, और 12 नंबर हम जीते, 23 नंबर हम जीते। ठीक है, अगर आपने 19 नंबर का कहा कि वहाँ पर अनारक्षित था, और अनारक्षित वार्ड में, सामान्य वार्ड में आपने ओबीसी को लड़ा लिया, शायद विजय शर्मा पोपट के लिए कह रहे हैं आप। 19 में, लेकिन तब भी अगर विजय शर्मा पोपट को दिया तो भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का जो चपरोत थे उनकी तो जमानत जब्त हो गई। रही बात 20 की, 20 में किन परिस्थितियों के कारण से टिकट की अदला बदली हुई आपको पता है, कुछ कारण बने थे, और शायद ऊपर वालों ने इसको उचित नहीं समझा, और हमने तो टिकट दिया था। जो व्यक्ति चुनाव जीता है ब्रजेश जी, तो हमने अगर कोर समिति ने दिव्या अनूप माहेश्वरी को टिकट दिया है, तो टिकट तो हम दे चुके थे, लेकिन कतिपय कारणों से अगर उसकी उम्मीदवारी को ऊपर वालों ने निरस्त कर दिया, तब भी जीता तो वही ना। हमारा कहना कि हमारा जो चयन था, वो चयन करता ही हमारा जीता, तो हम उसको अपना ही समझते हैं। आखिरी सवाल है, 22 फतेह हो गई, अब 23 और 24 की बारी है। अब कांग्रेस से पूछो आप प्रश्न, क्योंकि कांग्रेस चिल्ला के कह रही थी कि सेमीफाइनल हम जीतेंगे, सेमीफाइनल हम जीतेंगे। तो नगर पालिका, नगर परिषद और जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के जो रुझान और परिणाम आए मध्य प्रदेश में, तो सेमीफाइनल तो हम जीत गए। अब वो कभी कभी क्या होता है ब्रजेश जी के, किसी टीम को वाकोर मिल जाता है, मैदान में तुम आए नहीं, सामने वाली टीम को वाकोर मिल गया, और फिर बाद में कहते कि साहब ट्रेन चूक गई थी, हमारा खिलाड़ी बीमार हो गया था, हम एलिजिबल थे लेकिन हमको हमारे साथ पार्सलिटी कर ली, जैसा कांग्रेस की थी। ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो गई, बैलेट पेपर में प्रशासन ने चुनाव जीता दिया। जहाँ जहाँ कांग्रेस चुनाव जीत रही है वहाँ तो ईवीएम मशीन ठीक काम कर रही है, वहाँ बैलेट की भी गिनती ठीक ढंग से हो गई है, और जहाँ जहाँ हार रही है वहाँ ठीक रहा हमारे ऊपर फोड़ रही है। तो सेमीफाइनल अगर हम जीते हैं, तुम तो जमानत जब्तों में आ गए थे, तो फाइनल भी हम जीतेंगे, फिर चाहे 2023 का हो चाहे 2024 का हो। तो दर्शकों, अभी हमने बातचीत की नगर पालिका चुनाव के परिणामों के बाद, और हाल ही में जो नगर निकाय के जो 9 चुनावों के परिणाम आए हैं उसके संदर्भ में भी विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी से दौरान नगर पालिका चुनाव, जहां पूरे प्रवाह कहीं और बह रहा था और उस प्रवाह के विपरीत यशपाल जी ने दावा किया था कि हम 26, 27, 28 सीटें जीतेंगे, उनके भी दावे से 1 सीट ज़्यादा बहुमत मिला है बीजेपी को। पुनः आपने हमसे बातचीत की, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने मेरे को साक्षात्कार में जोड़ा, और मैं मतदाताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जीवटता के साथ संगठन के नेतृत्व में और मेरे दिशा निर्देशन में जिस प्रकार से कैंपेनिंग की जो प्रचार प्रसार किया, उसके लिए सबका आभार, मतदाताओं का विशेष आभार। मैं ब्रजेश जोशी, DS न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी शादाब चौधरी के साथ, नमस्कार।